जिस तरह से मेरे दोस्त देश में कोई भी घटना घटती है और सरकार उस घटना में घटित होने वाले पीड़ित व्यक्तियों को अपने तरफ से कहती है कि ये उनको दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही घटना स्थल से सब लोग चले जाते हैं और घटना जैसे समाप्त हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना भर जब बीत जाते हैं तो सरकार उस बात को दबा देती है। याद रखिएगा, ठीक आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप लोग सोचेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो को बेहतर तरीके से समझिए। मैं दोनों चीज को आज आपके सामने पूरा कंफर्म करने वाला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगी, रीचेकिंग का रिजल्ट एक्चुअली कब तक आएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आप मुद्दे पे आते हैं कि सर आपने क्यों कहा कि जब भी कोई घटना घटती है सरकार जो है कोई भी घटना घटने के समय ये कहते अपने आप से प्रॉमिस करती है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं सरकार उस बात को दबा देती है। मेरे दोस्तों, ठीक आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। मैं आज से लगभग 2 महीना पहले, मैं पूरा एग्जैक्ट डेट तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2 महीना पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों का हड़ताल चल रही थी रिजल्ट को लेकर। यानी जैसे आप लोगों का रिजल्ट आई, एक बोकारो में एक कॉलेज है मेरे दोस्तों, महिला कॉलेज है, जिसमें से 197 व्यक्ति 197 स्टूडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स को ही पास किया गया है, बाकी 184 स्टूडेंट्स को फेल। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। तो जैसे हमारे आंदोलन चल रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आंदोलन चल रही थी, जो यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे उनसे बातचीत भी हुआ था। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था स्टूडेंट्स को कि आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म डाल दीजिए, अगर आपके मन पे डाउट हो तो रीचेकिंग का रिजल्ट आपके मोबाइल पे या आप किसी भी तरह से आपके पास पहुंच जाएगी। मेरे दोस्त, आज मैं अगर बात करूं, आज से मैं 2 महीना पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का लगभग 2-3 महीना हम लोगों का बीतने वाले हैं, लेकिन आज तक हमारे पास ना रीचेकिंग का रिजल्ट आया है ना रीचेकिंग का कोई अपडेट आई है, और ऊपर से मेरे दोस्तों हमारे पैसा भी खा गई है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा है ये गुप्त खुफिया एजेंसी है। क्या है? खुफिया एजेंसी है सर लुटने का, वो है स्टूडेंट्स। मेरे दोस्तों, एक पेपर का रीचेकिंग करवाने में लगभग 600-700 रुपए आप लोगों ने पे किया है। कितना हजारों हजार स्टूडेंट्स ने, लाखों स्टूडेंट्स ने जो है, आप लोगों को पता होगा, रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं। सभी स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं कंपार्टमेंटल के एग्जाम तो नहीं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करता हूं और रीचेकिंग का अगर रिजल्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाता है। कोई जेई मींस के लिए तैयारी कर रहे, कोई पार्ट 1 के लिए एडमिशन करवाना चाहते, कोई कुछ के लिए एडमिशन कराना चाहते थे, लेकिन अभी तक तो कोई एडमिशन हुआ नहीं है। क्यों होगा ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं झारखंड बोर्ड का खुफिया एजेंसी कहता हूं। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, झारखंड एक ऐसी बोर्ड है मेरे दोस्त जहां पे स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ पूरी तरह से बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को इस कदर पहुंचाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स पढ़े ना। स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास नौकरी की मांग नहीं करेंगे, और हम जो कहेंगे वही अनपढ़ जनता सुनते रहेगी। इसलिए मेरे दोस्त, जागो ग्राहक जागो, सुने हो ना? इसलिए जागो स्टूडेंट्स जागो, ये मेरा बात है मेरे दोस्तों। जागो स्टूडेंट्स जागो। मैं पढ़कर भी अनपढ़ रह गया, इसलिए मेरे दोस्तों जागो स्टूडेंट्स जागो, ये मेरा पहला याद रखिएगा स्लोगन है। मैं बात कर रहा मेरे दोस्तों खुफिया एजेंसी के बारे में, बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आती है सर, याद रखिएगा, रीचेकिंग का। अब सबसे पहली बात आता है सर, रीचेकिंग का रिजल्ट हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है। लगभग बीत चुका है सर, लगभग हमारे फॉर्म अप्लाई करते हुए मान के चलिए लगभग 2 मंथ बीत चुकी है। स्टूडेंट्स को यह उम्मीद है कि आज आएगी कल आएगी। स्टूडेंट्स का बार बार मेरे पास कॉल आ रही है और मैं मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स का रीचेकिंग का अगर रिजल्ट नहीं आई है तो याद रखिएगा, आप लोगों ने रिजल्ट का फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोगों ने एक जीमेल का या मेल का, मेरे दोस्तों जीमेल कहे या मेल कहे, मेल अप्लाई किए थे, है या नहीं? तो आप लोग मेल दिए किए थे, तो मेल के माध्यम से आपका रिजल्ट आएगी। आपने जो भी मेल अप्लाई किए थे, अप्लाई करते समय जो भी मेल नंबर डाले थे आप, उसी मेल पे आप लोगों का रीचेकिंग का रिजल्ट आएगी। ठीक है? अगर आपके मेल में कभी भी कोई भी जैकबोर्ड के माध्यम से अगर घंटी बजी तो आपको समझ में आना चाहिए हमारा रिजल्ट का, रीचेकिंग का रिजल्ट आ रही है। पहली बात, अगर घंटी नहीं बज रही है तो रीचेकिंग एकदम समाप्त हो गई है। अगर बुरा लगे तो मैं फिर से कहता हूं, माफी चाहता हूं, जो रियलिटी है मैं बोलूंगा। ठीक है? अगर रिजल्ट में अगर थोड़ा सा भी मेरे दोस्त, अगर आपका मेल में अगर रिजल्ट से संबंधित कोई घंटी बजी तो आपको तुरंत क्लिक करना है अपना रोल नंबर और रोल कोड, आपको वहां पे मेंशन किया जाएगा। अभी मैं बताऊं 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों जिनका रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे।
आप लोगों ने तो रिजल्ट डाले हैं ना, आप लोगों ने तो अच्छी तरह से डाले होंगे कि आप लोग उम्मीद जगाए हैं कि कहीं ना कहीं मेरा रीचेकिंग के माध्यम से मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, मुझे पास कर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स यही उम्मीद करके डाले हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 90% स्टूडेंट्स के मैं रियलिटी बात बता रहा हूं, रियलिटी नो चेंजेस होगी रिजल्ट में, ठीक है। अगर चेंजेस अगर होना होता ना तो अभी तक आ जाता होगा, इसलिए रीचेकिंग का ज्यादा उम्मीद ना रखें, पहली बात। अब आते हैं सर, दूसरा हमारा क्वेश्चन तैयार होता है रीचेकिंग के बारे में। मुझे पता है कि आप लोग रीचेकिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते कंपार्टमेंट, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कंपार्टमेंट का आप लोगों ने एग्जाम दिया, उससे पहले देखिएगा जीएसटी 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 डेट, ठीक है, जारी कर दी गई है। आप लोगों को पता है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम भी स्टार्ट हुई है, खत्म भी हो चुकी है। जैसे कंपार्टमेंट का मैं 12th क्लास की अगर मैं बात करूं 12th का, तो देखिए सबसे पहले हमारा एग्जाम होती है मेरे भाई 12वीं का एडमिट कार्ड आई थी 2 तारीख को। एडमिट कार्ड कब आई थी? 2 तारीख को एडमिट कार्ड आई थी। और परीक्षा जो हुई थी हमारा थ्योरी का, वो 9 से लेकर 16 जुलाई के बीच में हुई थी, ठीक है, 9 से लेकर 16 जुलाई, जो अभी इसी महीना में हम लोग का एग्जाम भी हुई है, ठीक है। अब 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा तिथि प्रैक्टिकल कब होगा? 22 जुलाई। यानी अगर मैं बात करूं आज की डेट, तो मेरे दोस्तों 25-26 हमारे पास आ चुकी है डेट, ठीक है, लगभग 3-4 दिन हुई है। और हमारा रिजल्ट अभी तक हमें कोई अपडेट पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगी। तो याद रखिएगा, कोई भी वेबसाइट अगर आप जाकर देखेंगे, आप गूगल पे जाकर देखेंगे, तो आपको अधिकतर वेबसाइट पे दिखेगा आपका सितंबर महीना में आपका रिजल्ट। यकीन नहीं होता है तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट में आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। जैसे कि ये मैं आप लोगों का जैक बोर्ड कक्षा 12वीं का कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगी, मैंने सर्च किया तो पहला जो आता है उसी को हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है, जो रिजल्ट का डेट एक्चुअली बता रहे हैं, क्या ये रिजल्ट का डेट सही है या फेक है, इस मुद्दे पे भी मैं बात करूंगा, सुनिएगा। अगर रिजल्ट की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, यहां पे आप टेंटेटिव लिखा होगा, कहीं ना कहीं देखेंगे सितंबर 2024, क्या लिखा है मेरे भाई? सितंबर 2024। एक वेबसाइट में मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाया तो आप लोगों ने बताया सर सितंबर 2024, क्या बताया मेरे भाई? याद रखिएगा सितंबर 2024 बता रहा, वो भी संभावित यानी टेंटेटिव। एक वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो 11 सितंबर दिखेगा, कितना? 11 सितंबर 2024। तो मेरे दोस्तों मैं अगर बात करूं, यह हमारा पूरा का पूरा चल रहा है एग्जाम का महीना, यस या नो, प्रैक्टिकल का भी हो थ्योरी का भी हो, पूरा का पूरा महीना चल रही है जुलाई महीना। हमारे पास बचेगा सर अगस्त महीना का पूरा 30 दिन, कितने दान? याद रखिएगा पूरा का पूरा 30-31 दिन जो हमारे पास बची है। इसी 30-31 दिन के दरमियान, इसी 30-31 दिन के बीच में हमारा रिजल्ट बनेगी, हमारे कॉपी का चेकिंग होगा, ठीक है। और हमें अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों इस तरह से अगर मैं बात करूं तो 11 सितंबर कोई खराब डेट नहीं है, लेकिन 11 सितंबर में रिजल्ट आते आते आपका एडमिशन भी कहीं नहीं होगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। आप 11 सितंबर को अगर रिजल्ट आए तो आपको सरकारी स्कूल में, तो आपका सरकारी कॉलेज में आपको तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अब आते हैं सर, क्या 11 सितंबर क्या रियलिटी डेट है? क्या हकीकत में 11 सितंबर को ही आएगी? मैं एक और वेबसाइट पे लेकर दिखाता हूं आप लोग को, थोड़ा सा इस वेबसाइट पे दूसरा वेबसाइट देखता हूं मेरे दोस्तों, कैरियर वेबसाइट में। जैसे कैरियर वेबसाइट को मैं ओपन करता हूं तो यहां पे देखिएगा नीचे तरफ लिखा होगा कहीं ना कहीं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में यहां पे लिखा है अगस्त, लिखिए यहां पे लिखा है अगस्त का माह में, यानी हमारी जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुई है वो हमारा आर्ट्स कॉमर्स साइंस या क्लास 11 है, क्लास 12 में है, कोई भी किसी भी क्लास से रिलेटेड है, उनका रिजल्ट जो है दूसरा वेबसाइट पे दिखा रहा है अगस्त महीना। अब मैं अपने तरफ से पूरा अनुमान करके बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर अगस्त महीना का लास्ट वीक में अगर क्वेश्चन आपका नहीं आया, अगर अगस्त महीना का लास्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो 11 जुलाई तक आप लोग वेट कीजिएगा, सॉरी 11 सितंबर तक आप लोग वेट कीजिएगा। ये है आप लोगों का रियलिटी। बार बार आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट नहीं। फाइनली मैंने अपडेट दे दिया हूं मेरे दोस्तों। इसी तरह से अगर रिजल्ट से संबंधित मुझे कोई अपडेट मिलेगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगर मेरे पास कोई रिजल्ट आए, रियलिटी स्टेटमेंट होना चाहिए, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें मेरे दोस्तों, ताकि स्टूडेंट्स को जो आश्वासन लगाकर खड़े हैं, जो स्टूडेंट्स उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारे चेकिंग का रिजल्ट आएगी, हमारे कंपार्टमेंट का रिजल्ट कब आएगी, उन लोगों को बेहतर तरीके से पता चल जाए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के